नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जो भी एएनएम सिस्टर इस बार चाह रहे हैं कि 24 में हमको जॉब लेना है, जैसे कि बहुत सारी बहालियाँ आए हुए हैं। जैसे अभी आरआरबी में भी दिया हुआ है कि इतना वैकेंसी आने वाले हैं और बहुत जल्द आएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो आरआरबी में आपको 12 से 15 हज़ार उसमें देखने को मिलेंगे। बिहार ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि 15 हज़ार परमानेंट बहाली देंगे और भी बहुत सारी बहालियाँ हैं। इतने बहालियों को आप बीटीएससी 10,709 एएनएम के चक्कर में मत उसको गंवाइए, क्योंकि उसका आज आपने देखे कि फ़ैसला में क्या कुछ हुआ। फिर से उसको नया डेट कब मिलेगा उसका अभी कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। कल से आपके लाइव क्लासेस चलेंगे, डेली आपको कंटिन्यू 7 बजे क्लास मिलेंगे। प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद यदि हम बात करें तो संडे या 1 से 2 दिन सप्ताह में हम लोग जो एक दूसरे से कन्वर्जन के साथ जो डाउट रहेंगे उसको क्लियर करेंगे। उसके साथ ही हम बात करेंगे आपका जो तैयारी के टेस्ट सीरीज जो होंगे उसके बारे में भी हम लोग, जब सिलेबस आधे समाप्त होंगे या टॉपिक समाप्त होंगे तो उसका टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे। साथ ही यदि हम बात करें तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा। फ़िलहाल हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि आपका कौन कौन से टॉपिक है, किस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पहले से भी क्लास ज्वाइन किए थे, कुछ 10-15 दिन से क्लास रोके हुए थे बीटीएससी एएनएम के सुनवाई को लेकर, लेकिन अब दूर दूर तक इसको लेकर कोई ऐसी संभावना दिख नहीं रही है। इसलिए फिर से आप लोगों की क्लासेस शुरू होंगे, क्योंकि आपकी बहालियाँ इस जो 24 में जितनी बहालियाँ आए हैं उसमें मिस ना हो, इसके लेकर आप लोग इस नंबर पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। यदि आप चाहते हैं 24 में हमको नौकरी लेना है तो इस पर आप लोग नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपको बिहार एएनएम क्लासेस और भी जो सारे एएनएम मतलब कि उसमें इंक्लूडेड रहता है क्वेश्चन, 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। चलिए हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं आपके टॉपिक की तरफ। तो बात कर ले, जैसे कि आपको सारा कुछ मिलेंगे भी, इसके लिए आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग पहले फर्स्ट ईयर वाले सिलेबस देखेंगे। जैसे कि आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, उसके बाद आपको हेल्थ प्रमोशन हो गया। हेल्थ प्रमोशन आपका इसी में आते हैं और हेल्थ प्रमोशन भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद और भी है कि फर्स्ट ऐड है, जो कि इसी मतलब कि फ़र्स्ट ईयर का ही सिलेबस है। बहुत सारे कैंडिडेट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों किए होंगे। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पहले किए हुए हैं, उसको एक ही ईयर में कुछ सारा टॉपिक देखने को मिले थे। लेकिन ये सारे इनका टॉपिक रहने वाले हैं। पहले हम लोग क्लास में जैसे ये क्लास करेंगे, जैसे कम्युनिटी हेल्थ का, इसका वेटेज अच्छा है इसका। और मिडवाइफरी तो आपको सेकेंड ईयर में है। मिडवाइफरी आपको सेकेंड ईयर में है, लेकिन फिर भी हम लोग मिडवाइफरी का और इसका वेटेज ज़्यादा रहता है कम्युनिटी हेल्थ का। तो हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हेल्थ प्रमोशन, न्यूट्रिशन, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। और जैसे कि हेल्थ प्रमोशन की भी बात करें, मेंटल हेल्थ भी इसमें आते हैं, प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग भी आते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऐड आता है, बहुत सारा और भी है जो कि फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो उन सारे को हम लोग कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपको प्रॉपर तैयारी मिलेंगे। सारा जो नोट्स है एक एक करके थ्योरी ऑब्जेक्टिव सारा नोट्स मिलेंगे। और जैसे टॉपिक कंप्लीट होंगे या कुछ समय के बाद संडे को हम लोग टेस्ट भी रखेंगे, डिस्कशन क्लास भी रखेंगे। जो भी डाउट आपका रहेगा तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको 24 में आपकी जो जॉब है वो सुनिश्चित हो सके और आप लोग का तैयारी भी बेहतर हो सके, ताकि कोई भी जॉब कहीं भी आए आप उसको फोड़ ले जाए और अपनी ज्वाइनिंग करवा ले उस जॉब में। क्योंकि अब एएनएम में और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आपको मार्क के आधार पर कोई सरकार या कोई आयोग आपको जॉब दे देगा। आपको एग्ज़ाम को फेस करना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम निकालना ही पड़ेगा। और एग्ज़ाम तभी निकलेगा जो, भले आपका पढ़ाई कुछ दिन छूट भी गया हो, लेकिन आप कंटिन्यूटी के साथ 3-4 महीना पढ़िएगा तो सारा कुछ माइंड में आ जाएंगे, क्योंकि एक बार आप पढ़े हुए हैं। और ऐसा तो है नहीं कि सब कैंडिडेट जाएंगे एग्ज़ाम देने, जो एएनएम का कोर्स किया वही ना जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा तो है रहता नहीं है स्टूडेंट। यदि आप बिहार का वैकेंसी है तो बिहार के स्टूडेंट ही रहेंगे, बाहर का उसका वेटेज उतना नहीं मिलेगा।
आप लोगों का सीट रिजर्व रहता है। तो इसलिए इन सब बातों पर ध्यान रखें और ये बीटीएससी एएनएम का जो माजरा है जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें समय लगेंगे और उसके चलते आप लोग नई बहाली को भी मिस मत करिए। उसमें किसका होगा वो अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। अगर ज़्यादा कुछ होने पर क्या कुछ होंगे बहाली का वो भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग खुद समझ सकते हैं और समझिए, क्लासेज ज्वाइन कर लीजिए या खुद से उतना सिलेबस उतना सारा कुछ प्रॉपर वे में नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम आपको फिर से कह रहे हैं क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और कल से आपको रेगुलरली 7 बजे लाइव क्लासेज या जैसे आपको इच्छा होंगे उस तरीके से आपको क्लासेज मिलेंगे। और एक बार हम लोग सप्ताह में सारा डाउट्स क्लासेज भी रखेंगे, जो भी आपको डाउट्स होंगे सारा कुछ हम लोग उसमें डिस्कस भी करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का जो क्लासेज है अब रेगुलरली चलेंगे। और बहुत सारा अभ्यर्थी पहले से भी ज्वाइन कर रखे हैं, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल से आपकी क्लासेज रेगुलर वे में चलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के क्लासेस में। फ़िलहाल अभी तक के लिए ये सारी जानकारी है, कल और भी टॉपिक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे।